हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज हम गणित के महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। विभाज्यता के नियम। ये विभाज्यता का नियम क्यों जानना जरूरी है? आप लोग देखना, जब लघुत्तम समापवर्त्य निकालना सीखेंगे दो या दो से अधिक संख्याओं का, तो वहाँ हम गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त्य निकालना सीखते हैं। तो कोई संख्या किस संख्या से विभाजित होगा ये जानने के लिए हमें बहुत कम समय होता है। तो अगर हम कुछ नियम जानते रहेंगे तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, ये संख्या 2 से कि 3 से कि 5 से विभाजित हो जाएगा। तो विभाज्यता का नियम का ही अर्थ है कि कोई भी संख्या दिया गया है, मान लीजिए इस तरह दिया गया है, तो ये किससे विभाजित होगा ये जानने के कुछ नियम होते हैं। जैसे इस तरह लिख सकते हैं। अब ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगा हम इसको देख कर ही बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो वीडियो है मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक की जो संख्या है, इनसे कौन कौन सा संख्या पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि शेषफल 0 बचेगा भाग देने पर, तो वही नियम मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं, देखिए 2 के विभाज्यता का नियम। 2 के विभाज्यता का नियम, तो 2 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके इकाई में या तो 0 होगा या 2, 4, 6, 8, ये हो गया इकाई का अंक, इकाई अंक। ठीक, तो किसी भी संख्या के इकाई में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो पूरी के पूरी संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। पहचान क्या है देख लीजिए। आप 2 का पहाड़ा लिख कर देखो। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 2 दहम 20। अब इकाई के अंक को देखिए, 2, 4, 6, 8, 0, फिर 2 सत्ते 14, सॉरी 2, 4, 6, 8, 0। तो इस तरह 2, 4, 6, 8, 0 ही क्या हो रहा है, बार बार उन्हीं का पुनरावृत्ति हो रहा है, वही अंक बार बार इकाई में आ रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि 2 से वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगा जिसके इकाई में 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 2 के विभाज्यता का नियम। अब आते हैं 3 के विभाज्यता का नियम। तो देखिए 3 का पहाड़ा लिखते हैं पहले। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27, 3 दहम 30, 3 ग्यारह 33, 3 12 36, ऐसे लिख लिए। 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जो भी संख्या दिया है, ठीक है, उनके अंकों का योग करो। जैसे ये मान लीजिए एक संख्या है 783 एक संख्या, इनके अंकों को जोड़ें तो 8, 7, 15, 15, 3 कितना हुआ 18, और 18 को हम जान रहे हैं 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 3 से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब ये 783 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये नियम है, चाहे कितना भी बड़ा संख्या दिया हो। मान लीजिए इस तरह लिख दिए, ये लिख दिया, और ठीक, तो कितना हो गया देखो, ये 7833 है। अब ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं ये जानना है तो तुरंत कर सकते हैं। क्या करेंगे, इन अंकों को जोड़ेंगे तो 7, 8, 15, 15, 3 18, 18, 3 21, तो 21 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। देखो 3 के पहाड़ा में 21 आता है, कहाँ आया ये, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर अंकों का योग मान लीजिए यहीं पर 4 रहता, 7834, तो अंकों का योग कितना आएगा 22 आएगा, और 22 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह संख्या भी 3 से पूरा विभाजित नहीं होगा। तो 3 का नियम क्या जाने हम लोग कि अंकों का योग, कोई भी संख्या दिया है उनके अंकों को जोड़ेंगे, जो योगफल मिलेगा उसको देखेंगे कि 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर वो हो गया तो समझ जाओ ये भी विभाजित हो जाएगा। ये हो गया हमारे 3 के विभाज्यता का नियम। अब आते हैं 4 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 4 का देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। इस तरह लिख कर देखेंगे तो इसका नियम कहता है कि कभी भी मान लो कोई 3-4 अंकों का लिखा हो इस तरह,
ठीक है, और इस तरह लिखा है या इस तरह लिखा है, इस तरह। तो इसका दो नियम है। पहला देखेंगे, नियम एक ही है कि अगर इकाई और दहाई का जो अंक है, इकाई और दहाई का जो अंक है वो अगर 4 से विभाजित हो गया, ठीक है, तो समझ जाओ ये पूरा संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। देखिए इसको, 4 से क्या, 4 अट्ठे 32 होता है, तो 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब 434 4 से विभाजित नहीं होगा। इसको देखें 24, तो दो अंकों को केवल देखना है, तो 4 छक्का 24 होता है ना, 4 के पहाड़ा में 24 आता है, इसका मतलब ये 324 भी 4 से पूरी भाग चली जाएगी। इसमें भी देखो 20 भी आ रहा है। एक और नियम क्या कहता है कि अगर इकाई में 2 शून्य हैं, ठीक है, अगर इकाई में 2 शून्य हैं, इकाई और दहाई में, सॉरी, अगर इकाई और दहाई में शून्य है, या कह सकते हैं किसी भी संख्या के अंतिम में दहाई और इकाई की जगह में 2 शून्य हैं, तो वह संख्या भी 4 से पूरी विभाजित हो जाती है। वहाँ पर पहाड़ा पढ़ के देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ठीक ध्यान रखें, 4 के लिए इकाई और दहाई में अगर शून्य है तो 4 से पूरा विभाजित हो जाता है वह संख्या। या क्या देखना है, केवल इकाई दहाई के संख्या को देखेंगे। अगर इकाई दहाई से में जो संख्या उस अंक है उनसे बनने वाली जो संख्या है वो 4 से भाग चला गया तो पूरा संख्या भी 4 से भाग चला जाएगा। जैसे इस तरह कुछ भी संख्या लिख लो, यहाँ पर लिख दिया मैंने 20, तो ये इनको देखना है, इधर के अंकों से कोई मतलब नहीं है। ये 2 अंक से बना जो संख्या 20 बना, ये 4 से भाग जाता है, मतलब ये पूरा संख्या भी 4 से भाग चला जाएगा। तो ये हो गया 4 की विभाज्यता का नियम। इसमें एक और चीज़ ध्यान देना, चूंकि 4 एक सम संख्या है और 4 को कितना बार भी पहाड़ा पढ़ो, इकाई में सम संख्या भी रहना जरूरी है। तो याद रखें, सम संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे तो कभी भी इकाई में विषम अंक नहीं आता। तो पहली बार देखना, पहली बात कि इकाई में अंक सम अंक होना चाहिए, या तो डबल 0 होना चाहिए लास्ट, या 2 अंक को से जो बना संख्या है लास्ट 2 अंक वो 4 के पहाड़ा में आना चाहिए, यानी 4 से विभाजित होना चाहिए। तो वो पूरा का पूरा संख्या 4 से भाग हो जाएगा। ये हो गया 4 के विभाज्यता का नियम। चलिए अब देखते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। 5 का पहाड़ा लिख कर देखते हैं, फिर समझ आएगा पैटर्न। 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 31, 5 7 35, 5 8 40, इतना ही लिखते हैं। अब आप लोग इकाई के अंक को ध्यान से देखिए। इकाई के अंक में देखिए क्या आ रहा है, 5 0 5 0 5 0 5 0, यानी 5 शून्य अल्टरनेट ठीक एक के बाद एक इकाई के अंक में आ रहे हैं 5 के पहाड़ा में। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या के इकाई में, ठीक है, किसी भी संख्या की इकाई में यदि 5 है या 0 है तो तुरंत आप कह सकते हो कि ये संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। बहुत ही सरल है। अगर इकाई में 5 है या 0 है, क्योंकि देखो 5 के पहाड़ा में या तो 5 आता है या 0 आता है, तो इकाई में 5 या 0 है तो वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं, देखिए 6 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो देखिए 6 को अगर हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या मिलता है हमें, 2 तिया 6। क्या मिला हमें, 2 तिया 6। इसका मतलब वैसे एक चीज़ और ध्यान दें, 6 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या दिया हो वो क्या हो, सम संख्या हो। और सम संख्या का पहचान क्या है, इकाई में 0 2 4 6 8, इन 5 अंकों में से कोई भी एक अंक इकाई पर होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगा, सम होगा। अब तो 2 के लिए वही नियम है, सम अंक होना चाहिए इकाई में। 3 का नियम, दोनों का नियम यहाँ लागू होगा। 6 के लिए क्या क्या, 2 और 3 का दोनों का। तो 2 के लिए हमें देखना है इकाई में सम अंक होना चाहिए। तीसरा 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग करो, अंकों का योग करो। चलिए इसको 5 बना देता हूँ। अंकों का योग करो, अयोग करने पर जो योगफल मिलेगा वो तो अगर 3 से विभाजित हो गया तो पूरा संख्या, देखिए 7 3 10, 10 5 15, 15 में शून्य जोड़ेंगे 15 ही होगा। अब 15 3 से पूरी विभाजित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सम अंक है 2 के नियम में, और तीसरा अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है,
तो मतलब ये संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो नियम क्या जाने 6 का। पहली बात सम संख्या होना चाहिए, यानी कि इकाई में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वह 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 6 का गुणनखंड करने पर देखिए 2 गुणित 3 मिला, इसका मतलब 2 का भी नियम लागू होगा, यानी सम होना चाहिए। 3 का नियम अंकों का योगफल से भी विभाजित होना चाहिए 3 से। ठीक, तो ये हो गया हमारा 6 का नियम। अब आते हैं 7 का नियम, यहाँ कर देता हूँ इसको, 7 का नियम। ठीक, अब 7 का नियम देखते हैं। 7 का नियम क्या कहता है। 7 का कोई विशेष नियम नहीं है। मान लो कोई अंक है 6 अंक लिखा है, 12 बार लिखा है, या 6 3 18, 6 4 24, इस तरह। ठीक है, किसी भी अंक को, कोई भी अंक को 6 के गुणज के बार, यानी मान लो मैं लिख दिया इस तरह, ये देखिए 1 को कितने बार लिखे हैं, यहाँ 6 बार लिखे हैं। तो कोई भी एक अंक, एक ही अंक को, जैसे मैं लिख दिया 7 को इस तरह, देखो 6 बार हो गया। तो कोई भी 1 से लेकर के 9 तक के अंक को अगर 6 बार लिखे हैं तो समझ जाइए वो 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। चाहे 1 1 लिखें, 2 2 लिखें, चाहे 3 3 लिखें, वो 6 बार लिखा जाएगा, लिखा रहे, या 12 बार लिखा रहे, या 18 या 24 बार, यानी 6 के गुणज के बार। 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये क्या है, 6 के पहाड़ा कहें या 6 का गुणज कहें। तो 6 के गुणज के जित बार लिखा है कोई भी अंक, एक ही अंक को बार बार लिखना है, तो वो संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक, तो इसको अगर हम 7 से भाग दें, या इसे 7 से भाग दें, या इसे 7 से भाग दें, तो ये 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। हम 3 को 12 बार लिख देंगे, या 3 को 18 बार लिख देंगे, वह भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 के गुणज में, गुणज के जितना बार लिखा जाए, किसी भी अंक को, एक ही अंक को लिखेंगे, किसी अंक को और दूसरा अंक शामिल नहीं करना है उसमें, ठीक है, तब वह 7 से विभाजित हो जाती है। अब देखते हैं 8 का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम देखो, तो 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए ये मान लो मैं इकाई दहाई सैकड़ा लिख दिया, ये 100 लिख दिया, 1000 लिख दिया, उसके बाद इधर 10 लिख दिया, इधर 1, अब इधर 10,000। अब मुझे बताओ किसको 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि उसको 8 बराबर भागों में बांटा जा सकना चाहिए। तो 1 को तो हम 8 बराबर भाग में नहीं बांट सकते, तो इकाई के अंक को देख करके निश्चित नहीं कर सकते। दहाई को देखो तो 10 को हम 1 दहाई हो, 2 दहाई हो, 3 दहाई हो, इन सब को 8 बराबर भागों में बांट नहीं सकते सब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दहाई के भी अंक को देख कर निर्धारित नहीं कर सकते। सैकड़ा को देखो तो सैकड़ा में सभी सैकड़ा को, जैसे 100 को कहें तो 100 को हम 8 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है, 200 को बांटा जा सकता है, 300 को नहीं बांट सकते। इस तरह कुछ सैकड़ा ऐसे हैं जिनको बांट सकते हैं, और कुछ सैकड़ा ऐसे हैं जिन्हें नहीं बांट सकते। तो इस तरह हमने पाया कि सैकड़ा के अंक को भी देखकर नहीं कहा जा सकता। लेकिन 1000 को देखें तो क्या हम 1000 को 8 भागों में बांट सकते हैं? देखते हैं, 2 भागों देखते हैं। ठीक है, 8 भाग में, तो 8 एक कम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, क्या बचेगा 4, 8 पंचे 40। इस तरह देखें तो हम 1000 को 8 बराबर भाग में बांट सकते हैं। तो 1000 लिखा रहे, चाहे 2000 लिखा रहे, 3000, 4000, ऐसे 9000 तक। अब 1000 को बांट लिए तो जितने भी 1000 रहेंगे सब 1000 को बांटा जा सकता है। 2000 है तो उसमें भी 1-1000 2 बार है, 3000 कहेंगे तो 3000 में 1-1000 3 बार है। तो 1000 को बांट सकते हैं अगर, तो 3000 से लेकर 9000 जो भी है उसको भी 1000 वाला जो भी संख्या रहेगा उसको 8 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना नियम यहाँ कि अगर ये जो सैकड़ा में, जैसे मैं लिख दिया यहाँ 3000 7, इस तरह 700, 3700, तो हमें वहाँ देखना है ये अंतिम 3 अंक,
ये अंतिम 3 अंक, ये अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो गया, ठीक है, कुछ भी बड़ा संख्या लिख दो, इस तरह लिख दिए, तो इतना बड़ा संख्या लिखा है, इतना बड़ा संख्या लिखा है तो हमें सब के से भाग करके नहीं देखना है, 8 की विभाज्यता का नियम जानना है कि 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं, ये जानना है तो केवल ये 3 अंक देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो सैकड़ा का जो अंक होता है वो सभी सैकड़ा 8 से पूरे विभाजित नहीं होती, कुछ है जो वही विभाजित होती हैं। तो कौन, ये जो 3 अंक है अंतिम का, ये कौन कौन सा संख्या है जो विभाजित हो जाता है, उसको देखेंगे। 3 अंक अगर विभाजित हो गया, 3 अंकों से बनने वाली संख्या, तो समझ जाओ ये पूरा संख्या भी विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे 8 की विभाज्यता का नियम, केवल अंतिम 3 अंक को देखेंगे। ठीक, चलिए हो गया ये 8 की विभाज्यता का नियम। अब आते हैं 9। तो 9 की विभाज्यता का नियम जानने के लिए उसका पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। ठीक है, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। अब देखिए अंकों का योग करें, ये कितना हो गया, 9 को 9 जोड़ेंगे, 8 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 4 और 5 9 और 5 और 4 9। तो देखिए जब हम 9 के पहाड़ा यानी 9 के गुणजों का गुणज में जो संख्या आया है उनके अंकों का योगफल कर रहे हैं, अंक को जोड़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 9 9 ही आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या लिख लो इस तरह, ठीक है, कोई भी संख्या लिख लो, और कोई भी संख्या लिखा है मान लीजिए, और उनके अंकों का योग, जैसे 8 3 11 7 18, तो 18 9 के पहाड़ा में क्या होता है जी, आता है। इसका मतलब ये 387 भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 3 ही जैसा नियम है, नियम बस अंतर क्या है कि इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तब 9 से पूरा विभाजित होगा वो संख्या। 3 में क्या होता है, 3 में भी अंकों का योग अगर योगफल 3 से विभाजित हो गया तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाता है। उसी तरह ये भी है 9 का नियम, अंकों को जोड़कर देखेंगे, योगफल जो प्राप्त होगा वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो गया तो समझ जाओ पूरा संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। ये हो गया हमारा 9 का नियम। 10 का नियम आप सब जान रहे हैं, 10 का सबसे सरल है, इकाई में क्या होना चाहिए, शून्य। देखो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक्का 60। तो देखो इकाई में क्या आ रहा है, इकाई के अंक में शून्य आ रहा है। तो जिस भी संख्या के इस तरह कुछ भी संख्या लिखा हो और लास्ट में शून्य लिखा है, देखो अंतिम में, तो समझ जाओ ये संख्या पूरा का पूरा संख्या 10 से विभाजित हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया 10 की विभाज्यता का नियम। अब 11 का जान लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लीजिए लिखा है इस तरह, ये एक संख्या लिखा है, तो हमें क्या करना है, 11 की विभाज्यता का नियम बता दूं कि ये इकाई, ये देखो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, एक विषम संख्या है और ये 1 2 3 4, तो ये पहला स्थान में है, दूसरा स्थान, तीसरा और चौथा। तो देखो पहला और तीसरा यानी विषम स्थान में जो अंक है उसको जोड़ेंगे, और ये दूसरा या चौथा सम स्थान में उसको जोड़ेंगे। तो देखो 1 और 4 कितना हुआ, 5, और 3 और 2 5, और दोनों घटाएंगे तो कितना आया, 0। तो कोई भी संख्या दिया हो उसके विषम स्थान में कौन कौन सा अंक है उसको जोड़ लो, और सम स्थान में कौन कौन सा अंक है उसको जोड़ लो, और उसे आपस में घटाओ। घटाने पर अगर 0 आ गया तो समझ जाइए वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, 11 की विभाज्यता का एक और नियम है, मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से, ये माने कि सम बार दोहराया गया हो, सम बार लिखा गया हो। देखो 2 बार लिखा गया है 6 को, 7 को 4 बार लिखा गया है, और यहाँ देखिए 4 को 6 बार लिखा गया है, यानी कि सम बार पुनरावृत्ति हुआ हो। 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति हुआ हो, यानी कि एक ही अंक को बार बार लिखा गया हो, 2 बार 4 बार या 6 बार, तो वह संख्या भी 11 से पूरी विभाजित होती है। ठीक, तो ये हो गया 11 की विभाज्यता का नियम। अब आता है 12, तो 12 का एक करके देख लो, 3 चौक 12, 12 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 3 गुणी 4। इसका मतलब क्या हुआ
कि वहाँ पर 3 का भी नियम लागू होगा और 4 का भी नियम लागू होगा। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई दहाई के अंक से बना संख्या 4 से विभाजित हो गया तो 4 से विभाजित हो जाएगा। ये दोनों का नियम लागू वहाँ पर होगा। उसी तरह होता है जैसे 14 का देखें तो 14 को गुणनखंड करो तो क्या आया, 2 गुणित 7, यानी 2 का नियम यानी सम संख्या होना चाहिए और 7 का भी नियम लागू होना चाहिए। 15 का देखें तो देखो क्या आता है, 3 पंचे 15, गुणनखंड किए तो 3 का नियम भी लागू होना चाहिए। 5 का क्या कहता है, इकाई में 0 या 5 हो। 3 का नियम कहता है अंकों का योगफल 3 से पूरी तरह विभाजित हो तभी 3 से कटेगा। तो ये हो गया 15 के विभाज्यता का नियम। तो इस तरह हमने आज इस वीडियो में जाना 2 से लेकर 15 तक के संख्याओं से कौन कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित होती है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिए। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे बेसिक वीडियो से समझाया जाता है, उसके बाद कठिन की ओर अग्रसर होते हैं। तो जितने भी बच्चे जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो, या जो भी कोई भी पीएससी एसएससी किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम जो वीडियो डालते हैं उनको ज़रूर देखा करें। इनसे आपको ज़रूर लाभ होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।